अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलैन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं अभी बरकत मार्केट के इलाके में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे ये तबाही के मनाज़र देख सकते हैं। इस जगह पर वो दुकानें थीं जहाँ पर एलपीजी गैस के सिलेंडर्स रखे जाते हैं, लेकिन गैर मयारी एलपीजी सिलेंडर्स के बायस आज इस जगह पर, इस मुकाम पर आज धमाका हुआ है और अभी आप यहाँ पर तबाही के ये मनाज़र आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे सामने अभी भी आप वहाँ देख सकते हैं कि मेरे सामने अभी भी जो है वहाँ पर सिलेंडर्स मौजूद हैं और उन सिलेंडर में से अभी भी जो है यहाँ पर गैस यहाँ पर लीक हो रही है। आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल सामने जो है मस्जिद है और ये दुकानों की हालत ज़ार आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, तकरीबन 8 से 10 जो हैं सिलेंडर धमाके अब तक यहाँ पर हो चुके हैं। इलाके की हालत जो है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तहस नहस हो गई है। लाहौर शहर में गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान जो है ये दूसरा वाक़या है जिसके अंदर जो है यहाँ पर सिलेंडर का जो है ब्लास्ट हुआ है। इस जगह के हवाले से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी यहाँ पर हमें मुकामी लोगों ने अभी हमें यहाँ पर एक दरख्वास्त दिखाई है और दरख्वास्त के अंदर ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि एलपीजी गैस की सेफ्टी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से खुदा ना ख्वास्ता कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। आगे लिखा गया है ये लोग गैर कानूनी तौर पे यहाँ बैठे हैं। कई मरतबा महकमे की तरफ से इनको सील किए जाने के बावजूद टाउन इंतज़ामिया की मिली भगत से दोबारा काम शुरू कर दिया जाता है। ये अहलियाने इलाका की जानिब से मुतअद्दिद बार ये पहले भी इस किस्म की एप्लीकेशंस जो हैं यहाँ पर डीसी ऑफिस में दी गई हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है इसके ऊपर यहाँ पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका और आज वही हुआ जिसका खदशा यहाँ पर था। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। परसों वहादत रोड पर एक ब्लास्ट हुआ था जिसके अंदर एक 12 साल बच्चा जान बहक हो गया था। ये जो चलते फिरते बम हैं जो कि लाहौर शहर में यहाँ पर हमें जो कि हमें लाहौर शहर में हमें यहाँ नज़र आते हैं, ये आखिर किसकी वजह से यहाँ पे चलते फिरते बम्स का यहाँ पर कारोबार किया जा रहा है? गैर मयारी सिलेंडर्स की सेफ्टी के हवाले से हुकूमत आखिर क्या काम कर रही है? ये सब और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। अच्छा जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ अभी हम आपको उस जगह पे लेकर जा रहे हैं जहाँ पर जो है ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और अभी ये उस दुकान की बैक साइड है और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस दुकान की बैक साइड के ऊपर कितने ज़्यादा सिलेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये इलाका यहाँ पर एक रिहायशी इलाका है, लेकिन रिहायशी इलाके की आप यहाँ पर सूरत हाल देख सकते हैं कि गाड़ियाँ यहाँ पर इस टाइम जल चुकी हैं, गाड़ियों के शीशे यहाँ पर जल चुके हैं। ये जो करीब की जो यहाँ पर आबादी है उसके अंदर जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खौफ हरास पाया जाता है और आप यहाँ पर ये मनाजिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे रिपोर्टर वकास सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास, वैसे तो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट वाक़या है ये सिलेंडर ब्लास्ट का, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लाहौर शहर में तवातुर के साथ ये वाक़यात होने लगे हैं। क्या कर रही है ज़िला इंतज़ामिया ऐसे वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए? देखें यानी ये जो एलपीजी सिलेंडर की रीफिलिंग है, बल्कि इनके जो सिलेंडर जो बड़े सिलेंडर्स भी आते हैं उनके लिए बड़े स्ट्रिक्टली एसओपीज़ हैं जो मिनिस्ट्री की तरफ से हैं कि आप किसी ऐसी पॉपुलेटेड एरिया में आप ये सिलेंडर रख नहीं सकते। फिर ये जो सिलेंडर बड़े प्लांट्स यहाँ पे शहर में आते हैं इनकी रीफिलिंग तो सख्ती से मना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब लाहौर में आप जगह जगह आपको मिलेंगे जहाँ पे लोग बड़े सिलेंडर्स बाहर से लेके आते हैं, फिर उनकी रीफिलिंग करते हैं और पैसे बनाते हैं और माल इंतज़ामिया को भी देते हैं और फिर वो जाने जाती हैं। मुझे ये बताइएगा वकास कि आज क्या वजह इस धमाके की? क्या सिलेंडर में से कोई गैस लीकेज हुई या सिलेंडर की जो चादर थी वो गैर मयारी थी? प्रॉब्लम क्या थी आज? देखिए, 2 तरह के जो इशूज़ हैं गैस सिलेंडर्स में वो आ रहे हैं। एक तो यह है कि वो कुछ ऐसे सिलेंडर होते हैं जिनकी जो क्वालिटी है ना या वो उनकी एक्सपायरी हो चुकी होती है, वो यूज़ के काबिल नहीं होते, लेकिन वो छोटे दुकानदार ले आते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो दर्जनों सिलेंडर्स पड़े हुए हैं, बड़े सिलेंडर्स पड़े हुए हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इस शॉप का आप वो देखें क्या इस काबिल है कि इतनी बड़ी गैस आप यहाँ पे ज़ख़ीरा कर सकें। ऐसे बिल्कुल ये एक तो छोटे सिलेंडर यहाँ पे रख सकते हैं, तो फिर इसने बड़े सिलेंडर इतने रखे हुए थे। आज भी वही हो रहा था कि क्योंकि मार्केट में कुछ छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे छोटे फूड पॉइंट्स हैं, उन लोगों को ज़रूरत होती है एलपीजी सिलेंडर्स की, लोग छोटे सिलेंडर में रीफिलिंग करवाते हैं। फिर ये रीफिलिंग किस तरह से करते हैं, कोई एसओपीज़ नहीं है, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं है,
वैसे ही वो रिफिलिंग कर रहे थे, वो गैस लीकेज हुई है। टेम्परेचर पहले बहुत ज़्यादा था, एग्जैक्टली वो आग लगी है, क्योंकि आग की शिद्दत की वजह से टेम्परेचर और बढ़ा है। 1 सिलेंडर 2 3 4 5 8 10 सिलेंडर फट गए 10 हैं सिलेंडर यहाँ फटे। जी। अभी तो यह कि क्योंकि पिछले ओपन एरिया था, शायद इसलिए ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर ये कहीं उस तरफ दुकान होती तो सोचें क्या हशर होता। मतलब अभी देखें कि ये सराउंडिंग में सारे लोगों के, वो सामने बिल्डिंग के शीशे टूट गए हैं, वो प्लाजे के शीशे टूट गए हैं, उनके शीशे टूटे हैं। इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी। और अभी ये सारा मतलब ये ओपन एरिया है, उन दुकानों की अकब में ये वाक़या है, उनका हाल देख लें तो आप देख लें कि इनकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। इंटेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे वकास। और अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं, ज़रा मेरे कैमरामैन मिराज अगर आप दिखा सकें, गाड़ियाँ जो यहाँ खड़ी थी, गाड़ियाँ यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तहस नहस हो गई हैं, आग लगी गाड़ियों में। और अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर दर्जनों सिलेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आने वाले दिनों में अल्लाह न करे किसी बड़े वाक़े का यहाँ पर पेश खेमा यहाँ पर साबित हो सकते हैं। मेरे साथ अभी यहाँ पर इलाके की अवाम भी मौजूद है, इनसे ज़रा यहाँ पर पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अभी मैं ये रिपोर्ट दिखा रही थी, बल्कि अभी मैं यहाँ पे एप्लीकेशन दिखा रही थी, ये 2017 की एप्लीकेशन है और 2017 से लेके आज 2021 में हम लोग खड़े हैं। आप ये बताइएगा कि चूँकि आप एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, आपने ज़िम्मेदार शहरी होने का यहाँ पर सबूत दिया, लेकिन सर ये बताइएगा कि हुकूमत ने यहाँ पर क्या जिम्मेदारी दिखाई? देखिए जी, मैं पहले तो बताऊं, मैं जनरल काउंसलर हूं जी इस एरिया का, यूसी 208 का। हम लोगों ने अपने दौर में, जब ये हुकूमत के, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हम लोगों ने ये एप्लीकेशन दी थी, तो इस पे इम्प्लीमेंट ये हुआ था कि पुलिस वालों ने इन पे पर्चा दे दिया था। लेकिन इंतज़ामिया की जो मिली भगत होती है, जो LDA है या कॉरपोरेशन है, मैंने इस पे एप्लीकेशन पे भी वाज़े तौर पे लिखा है कि ये मिली भगत के साथ काम होता है। ये जब पर्चा होता है तो अगले दिन ये दुकानें दोबारा खुल जाती हैं। और ये मस्जिद का रास्ता है, और ये अभी जो ब्लास्ट है ये अभी उस टाइम पर हुआ कि जिस वक्त मस्जिद का आमदोरफ्त कम थी। खुदा न खासा ये जुमे का दिन होता है या मस्जिद का टाइम होता है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं। तो और ये एप्लीकेशन में मैं लिख चुका था कि ये इनके गैर मेयारी हैं, ये अनप्रोफेशनल लोग हैं, और इनके जो सिलेंडर हैं वो गैर मेयारी हैं। ये दुकानदार अभी कहीं हमें मिल सकते हैं? कोई दुकानदार भी यहाँ पर हो? दुकानदार एक तो भाग गए हैं, दूसरा एक दुकानदार जो जल गया है वो हॉस्पिटल में है और वो शदीद ज़ख्मी है। और बाकी इन दुकानदारों पे कई मरतबा हम लोगों ने पर्चे कराए हैं, लेकिन ये मैंने अभी रिमाइंडर भी दिया था। अब देखें, MPA शफकत महमूद साहब नहीं आए, मुराद रास MPA नहीं आए। वोट लेने तो ये ऐसे आते हैं जैसे कि पता नहीं कि क्या होना है। लेकिन चूंकि ये दरखास्त 2017 की है, उस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर था जी, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया जी? उनके दौर में ये हुआ था कि ये बंद हो गई थी, इस पे पर्चे हो गए थे, लेकिन ये फिर खुल जाती हैं, फिर खुल जाते हैं। अब देखें, हम एज अ काउंसलर में ज़्यादा हम इसको बंद ही करा सकते हैं। ये मस्जिद इंतज़ामिया से है, ये साथ इनकी मस्जिद है। यहाँ पर कई मरतबा हम लोगों ने इनको लिख कर दिया है कि ये ऐसा कोई हल हो, मसला हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल मंथली चलती है ना जी। हाँ। ये पहले ये बरकत मंथलियाँ कौन लेता है यहाँ पर? फिर फरहान भट्ट है कॉर्पोरेशन के। अच्छा, मैं जरा पूछती हूँ वो कौन है मंथलियाँ, फिर कौन लेता है? कॉर्पोरेशन वाले हैं जी, कॉर्पोरेशन की जो उनकी। लेकिन आप ये मुझे बताया ना सर, देखिए मंथलियाँ अगर आप बकौल आपकी, क्योंकि जाहिर बात है सर, देखिए ये किसी के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है मंथलियाँ लेने का या ना लेने का। लेकिन सर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि रिहायशी इलाकों में पहले दिन से ये दुकानें लगाने की इजाज़त यहाँ पर किसने दी? देखिए, ये तो हुकूमत ही देती है। और अब बाकी बात रही आप रही मंथली की, गैर कानूनी काम हो रहा है, सरेआम हो रहा है, तो वो गैर कानूनी काम किस वजह से हो रहा है? ज़ाहिर बात है वो मंथली जारी है तो हो रहा है ना। चलो जी आगे जरा बढ़ते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं क्या रहने वाले हैं? जी, मेरा ये सामने रिहाइश है। अच्छा सर, ये मुझे बताएगा, अगर सामने अगर आपका यहाँ पर रिहायशी आपका इलाका है, आपका घर है यहाँ पर, ये मुझे बताएं सर कि ये दुकानें पहले भी आपके लिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रह चुकी हैं? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। कई दफ़ा हमारी लड़ाई भी हुई है इनसे, पहले भी आग लगी यहाँ पे, पर वो उस वक्त तो इन्होंने काबू डाल लिया था। अब ये जो है ना, अब काम बहुत ख़राब है। सिगरेट यहाँ पे बैठ के सिगरेट वगैरह पीते हैं, साथ गैस भर रहे होते हैं। हाँ। यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन है वो मिली भगत से दुकानें एक दिन बंद कराते हैं। यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर कितनी दुकानें मौजूद है? या जैसे 3 दुकानें मौजूद है, और 3 दुकानों के अंदर कितने सिलेंडर्स एट ए टाइम यहाँ मौजूद होते हैं? 150 से 200। 3 दुकानों पर तकरीबन 150 से 200 सिलेंडर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। ना सिर्फ इन दुकानों में
बल्कि रक्षों में भी जो है हम देखते हैं लाहौर में ये खासा ट्रेंड ये इन है कि लाहौर में जो रक्षा ड्राइवर्स हैं वो पेट्रोल का खर्चा बचाने के लिए अपने अपने रक्षों में जो है यहाँ पर जो है LPG के यहाँ पर सिलेंडर्स लगाते हैं। और डेफिनेटली हम ये देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो चलते फिरते बम है, मतलब ये तो सर कोई पहला वाक़या तो नहीं लाहौर शहर में, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। असल बात यह है कि ये ज़मीन एक पार्क की है और इसको मिसयूज़ करवा रही है गवर्नमेंट खुद महकमे मिल के। पिछले 40 साल से इस पे कब्जा है। ये जो गाड़ियाँ जो जली हैं ये पार्किंग स्टैंड है। अच्छा, पार्किंग स्टैंड है, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है और कब्जा माफिया इससे पैसे इकट्ठे करता है। और ये गांव नहीं है, ये गार्डन टाउन लाहौर का दिल है, लेकिन जहाँ आप खड़े हैं आपको ऐसे व्यू नजर आएगा किसी गांव में। अच्छा, दूसरी बात ये जो है अभी जो भी हमें यहाँ पे ले इलाके बता रहे हैं, ये जगह जहाँ पे भी हम लोग इस टाइम खड़े हैं ये पार्क की जगह है। LDA के नक्शे में पार्क की जगह है। अच्छा, लेकिन यूनियन, LDA, कारपोरेशन, जो भी यहाँ पे इंतज़ामिया होती है वो सारे मिल के खर्चा लेते हैं। ये टेंट लगे हुए सारे रेंट देते हैं 500 रुपये पर डे। ठीक है जी। और ये रेंट किसको जा रहा है? और ये सारे महकमे ले रहे हैं। सारे महकमे ले रहे हैं? हाँ जी, सारे महकमे ले रहे हैं। अच्छा, वैसे अगर आप मुझे ना बताते तो मुझे ये लगता है ये जगह कोई कचरा कुंडी है। आपको लगेगा गांव में हूँ मैं, लेकिन ये गार्डन टाउन लाहौर का दिल है और 40 साल से इस प्लॉट पे कब्जा है और 40 साल से माफिया। ये मुझे बताइएगा कि ये पीछे पार्किंग स्टैंड है, ये किसकी है? रात को गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। कोई वकील साहब है, मुझे नाम तो नहीं पता, वो सामने आते भी नहीं है। LDA की जगह पे ये कब्जा करके उन्होंने पार्किंग स्टैंड, वो भी पार्क की जगह है, ये भी पार्क की जगह। अच्छा, ये पूरा पार्क की जगह है, मलकियत किसी की मलकियत नहीं, LDA का प्लॉट है। और ये कब्जा माफिया ने मिलके मिली भगत से सारा कब्जा कर लिया है। और ये पार्किंग स्टैंड से ये जो लोगों की गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है ये कोई हमें मिल सकता है? ये कहाँ पर होता है? लाखों रुपए का यहाँ से मंथली पैसे इकट्ठे होते हैं। ये पार्क की जगह है, LDA के नक्शे में इस जगह की जो अप्रूवल है वो यहाँ पर ऐसे पार्क हुई हुई है। और उल्टे हाथ पे जो अभी आप वहाँ देख सकते हैं वहाँ पर जो है वो एक गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड वहाँ पर मौजूद है। और अभी भी आप वहाँ देख सकते हैं कि दर्जनों यहाँ पर सिलेंडर्स मौजूद हैं। गाड़ियाँ जल चुकी हैं, गाड़ियों के शीशे यहाँ टूट चुके हैं। अहले इलाका क्या कहते हैं आइए मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ पर रहते हैं? जी इधर बरकत मार्केट में। इधर ही आप रहते हैं? ये मुझे बताइएगा कि पहले कभी किसी ने यहाँ पर कंप्लेन की या इस जगह पर ये पहला वाकया है सिलेंडर ब्लास्ट का? ये पहला वाकया ही है, लेकिन आज तक किसी ने कंप्लेन नहीं की। और मतलब पहले आगे वगैरह लगती हैं लेकिन इतनी बड़ी नहीं हुई। अब ये बहुत ज़्यादा आग लगी और बहुत ज़्यादा सिलेंडर बने और काफ़ी नुकसान हुआ है। नहीं तो आपको इससे कभी डर खौफ नहीं महसूस होता? डर खौफ महसूस होता है, क्यों नहीं होता, लेकिन कोई कंप्लेन करने वाला है ही नहीं। तो कंप्लेन तो मेरे भाई जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो शहरिया रह रहे हैं, उन्हीं को कंप्लेन करनी है ना यहाँ पर। जी करनी बनती है, लेकिन कभी कोई करता ही नहीं है ऐसा, किसी ने कभी इशू लिया करता ही नहीं है। चले जनाब सर, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत क्या एक्शन लेगी आज के इस सिलेंडर ब्लास्ट की बात? कोई पहली दफ़ा तो ये ब्लास्ट नहीं हुआ लाहौर में, पहले भी होते रहे हैं। परसों एक ब्लास्ट हुआ है वहादत रोड पे, बच्चा एक जाम बहक हो गया। कौन जिम्मेदार है? ज़ाहिर है जी LPG माफिया जिम्मेदार है इस चीज़ का, क्योंकि LPG माफिया जो है, एक तो ये चीज़ जो है इसको इन्होंने कमर्शलाइज किया हुआ है। नहीं, LPG माफिया तो सर यहाँ जिम्मेदार है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पर सिलेंडर के, उसको भी यहाँ पर नज़रअंदाज किया जाता है? देखिए, वो मैन्युफैक्चरिंग तो वो देखते नहीं है ना कि सिलेंडर किस तरह का बना हुआ है, उसकी क्वालिटी देखी जाए कि सिलेंडर हल्का है या भारा है। और दूसरा ये कि जिस तरह इस चीज़ को बेचने के लिए एक पॉइंट बनाना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए कि आबादियों में, बस्तियों में, अब छोटे छोटे घर है, साथ ही गाँव है छोटा सा, उसमें भी इसी तरह दुकान है। अगर उधर सिलेंडर फटता है तो कई घर जल जाते हैं, कई बच्चे उसमें मर जाते हैं। ये तो फिर यहाँ से भाग गए हैं और इस चीज़ का हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। इसके बारे में उनको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि दुकानदार यहाँ से इस टाइम मुकम्मल तौर पर फरार हो गए थे, सारे उसी वक्त निकल गए थे, कोई भी यहाँ पे नहीं रुका है, क्योंकि जाहिर है किसी को अपनी जान पे आ रही है। तो ये जो है ना, ये चीज़ें हुकूमत को सोचना चाहिए इस बारे में कि ये चीज़ें जो है इनको कमर्शलाइज करना है तो इसका एक बाकायदा एक, जिस तरह पेट्रोल पंप है, इस तरह इनका एक पंप बनाया जाए। और ये इस तरह की कोई लाहौर शहर में कोई वाहिद मुकाम नहीं है LPG सिलेंडर्स का। शहर के मुतादिद मुकामात के ऊपर ऐसे कई ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे जो इस तरह की जो सिलेंडर जो है उसको यहाँ पर रीफ़िल किया जाता है। लेकिन अगेन पतली चादर होती है यहाँ पर सिलेंडर्स की। जो सिलेंडर्स यहाँ पर एक्सपायर हो चुके हैं वो सिलेंडर्स यहाँ पर जो है रीफिलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का कोई ख्याल नहीं होता, बल्कि अक्सर जगहों पे मैंने ये देखा है कि लोग जो है गैस भरवाते हुए साथ साथ यहाँ पर सिगरेट भी पी रहे हैं। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अभी हम लोग बरकत मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और हम लोग प्रोग्राम में मुतादिद बार ये बता चुके हैं ये कोई पहला वाक़या नहीं है लाहौर शहर में सिलेंडर ब्लास्ट का। मेरे साथ अभी यहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद हैं जिनका रिक्शा यहाँ पर जल गया। इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये आपका रिक्शा यहाँ पार्किंग स्टैंड में खड़ा होता था या आप जो है यहाँ पर गैस भरवाने लाए थे? मैं पार्किंग स्टैंड में खड़ा करके CMH में गया था, वहाँ मेरे भांजे का ऑपरेशन था, वहाँ मैं होकर वापस आया। तो जब स्टॉप के ऊपर पहुँचा हूँ, उतरा हूँ, CMH के अंदर गैस वाला रिक्शा जाने नहीं देते। कैंट में उतरा हूँ तो यहाँ धमाके की आवाज़ आई है। जब यहाँ पहुँचा तो ज़ोरदार आग लगी हुई थी, तो अंदर स्टैंड के ऊपर खड़ा रिक्शा मेरा भी जल गई। मैं गरीब आदमी हूँ, सरगोदा का रहने वाला हूँ, यहाँ मजदूरी के लिए आया था, हमारी कुछ मदद की जाए। ये मुझे बताइएगा कि कितनी मालियत का आपका रिक्शा था? हमारा रिक्शा 1 लाख रुपए का था। 1 लाख का? 1 लाख रुपए का था। मैं ज़्यादा क्यों बताऊँ? हाँ। और मैं ये गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरी मजदूरी है, मेरा काम और टूट गया ये है, मुझे अब मैं क्या करें? और ये बताएं कि अब रिक्शा अब आपका यहाँ जल गया है, अब आप क्या करेंगे? दिहाड़ी कैसे लगेगी? नया रिक्शा कैसे खरीदेंगे? मेरा तो कोई वसीला नहीं है खरीदने का। ऐसा ही कहीं से कर्जा उठाऊंगा या हुकूमत मदद करे हमारी। ये मुझे बताइएगा सर, बताइएगा कि चूंकि आप यहाँ पर ही मौजूद होंगे, क्या आपने देखा, आंखों देखा, हमें कुछ हाल जरा यहाँ पर बताइए। अंदर बैठे हुए थे, पहले तो हल्का सा धमाका हुआ है। जब हमने बाहर आके देखा तो सिलेंडरों को, ये खुशकिस्मती है कि सिलेंडर नीचे की तरफ से, सिलेंडर ऊपर की तरफ से, और जो धमाका हुआ है सारा ऊपर की तरफ जाता है और 10 से 15 धमाके हुए हैं। और बड़ी जब ये 112 वाले आए हैं, इन्होंने आके काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया और फिर भी इसको कंट्रोल करने में 2 से ढाई घंटे लगे। लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि रिहायशी इलाकों में इस तरह के जो चलते फिरते जो यहाँ बम है, चले ये तो बड़ी खुशकिस्मती थी कि आज यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सर अगर खुदा ना खास्ता हो जाता तो ये अहले इलाका कहाँ जाते? देखिए जी, सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि किसी भी जगह, ये बहुत बड़ी बरकत मार्केट लाहौर की बहुत बड़ी मार्केट है, इसके अलावा लाहौर में हर जगह ये मौत के परवाने जो दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। आप जगह देखें, इकबाल टाउन, मूल मार्केट, ये दूसरी साइड कलमा चौक, हर जगह ये सिलेंडरों की दुकानें। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस भयानक नुकसान से बचने के लिए ये टोटल सिलेंडर को यहाँ से बैन करना चाहिए। अच्छा जी, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हम लोग लाहौर के इलाके कलमा चौक पे मौजूद हैं और अभी आज चुके जो है आज यहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। आपको पता ना सर, बरकत मार्केट में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है? अभी सो के उठ के आए हैं, वो रात के सिलेंडर ख़त्म थे, अब भरवाने हैं, अब पता चला। आप मुझे ये बताएं कि देखिए सर, अभी बेशक अभी इसके अंदर गैस नहीं है, ये जब इसके अंदर जब गैस भरेगी तब भी आप इन सिलेंडर्स को ऐसे ही बाइक पे लाद के लेके जाएंगे? जी बिल्कुल। आपको ये नहीं लगता ये खतरनाक है? नहीं, अगर ख़तरनाक होता तो ये गवर्नमेंट बनाती क्यों है? नहीं सर, देखिए गवर्नमेंट ने तो ये SOPs दिए हुए ना। ये सिलेंडर गवर्नमेंट के इशू किए हुए हैं, हमने खुद तो नहीं बनाए ना। नहीं सर, लेकिन आपको फिर भी ये लगता है कि इस कदर गर्मी के मौसम में जब सिलेंडर्स फट सकते हैं, आप एक नहीं 2-2 सिलेंडर्स को आप ऐसे बाइक पे लेके जा रहे हैं, अपनी जान आपके ख़तरे में है, बाइक के अंदर पेट्रोल है, खुदा ना खास्ता ज़रा सी भी अगर यहाँ पर गैस लीक हो गई, ये सिलेंडर फट गया, कौन जिम्मेदार है इतने बड़े नुकसान का? हम खुद ही जिम्मेदार हैं जी, हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई और तो नहीं। अभी हम कलमा चौक में मौजूद हैं, मेरे साथ अभी इरफान खोकर साहब भी मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं LPG एसोसिएशन के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वैसे तो पहले भी आप हमारे प्रोग्राम में मुतादिद बार आए हैं, ये जो पूरी पट्टी है जहाँ पर अभी हम लोग इस टाइम मौजूद हैं, सर यहाँ पर तो मुतादिद दुकानें हैं ये गैस सिलेंडर्स को फिल करने के लिए, आज सारी की सारी दुकानें बंद है, तो क्या मतलब है? सारी दुकानों में क्या गैर कानूनी इल्लीगल काम हो रहा है? देखें, जब ये कोई भी सामने होता है तो पुलिस की फौरी तौर पे पुलिस इन एक्शन हो जाती है। जब पुलिस इन एक्शन होती है, वो भत्तागिरी वसूल करके फिर वो दुकान खुलती है, दूसरी दुकान नहीं खुलती। इसीलिए मेरी गुजारिश ये थी कि जो SOPs गवर्नमेंट ने बनाए हुए DC साहब ने, उसके ऊपर अमल करते, जो दुकान इस SOPs के मुताबिक है वो खुली रहनी। अभी देखें, लोग गैस के लिए मारे फिर रहे हैं, तो अभी जिस तरह क्रैकडाउन होगा और गैस नहीं मिलेगी, और पर होगा क्या कि लोग घरों में चले जाएंगे, गैस घरों में भरेंगे और उसमें ज़्यादा नुकसान का खदशा होता है। इस पे जो SOPs बनाए हुए, इस पे सिविल डिफेंस ट्रेनिंग हो चुकी है। सिविल अभी मेरे टाइम इस टाइम जो है वो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस। सर ये 17 नुकाती एक सेफ्टी लेटर है यहाँ पर। सर मुझे ये बताइएगा, ये जो 17 नुकाती सेफ्टी लेटर है सर, इसको मैंने ज़रा यहाँ पर गो थ्रू किया है,
सर आप बताइएगा, शायद मेरी ये यहाँ पे जो है लाइल्मी हो सकती है, लेकिन सर आप बताइएगा कि इस 17 नुकाती एजेंडे के ऊपर लाहौर शहर में कोई एक दुकानदार हो जो यहाँ अमल दरामद कर रहा है? देखिए, हमारी कमिटमेंट है डिप्टी कमिश्नर साहब से, अगर इस SOP के मुताबिक सेफ्टी के ऊपर कोई दुकान नहीं आती, क्रॉस द बोर्ड उसको बंद कर दें। क्योंकि अभी बहुत से इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों को गैस नहीं मिलती, फिर घरों में जाते हैं, बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं। इन्हीं के ऊपर होटल के पास कोई दुकान नहीं होगी, तंदूर के पास कोई दुकान नहीं होगी, स्कूल के पास कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। गैर मेरे सिलेंडर जो छोटे सिलेंडर रखे हुए गुजरांवाला के, वो ब्लास्ट होते हैं। ज़रा हम देखना चाह रहे हैं अच्छे सिलेंडर का गैर मयारी सिलेंडर का क्या फ़र्क है? गैर मेरी, मैं तो पेट्रोल पे चलाता हूँ, बाहर का सिलेंडर जो है ना वो इम्पोर्टेड ही आते हैं। अच्छा। यहाँ पाकिस्तान में जो बनते हैं ना तो उसमें मोहरें लगी होती हैं, वो दिखाएं सिलेंडर कौन सा आपके पास? सिलेंडर दिखाएं ना जरा। पेट्रोल पे ये सिलेंडर, ये बड़ा हुआ सिलेंडर, ये सिलेंडर जो लगा हुआ है, दिखाएं तो ना भाई, ये गैर मेरी सिलेंडर है। दिखा तो ये देना। बिल्कुल गलत बयानी कर रही है। ये सिलेंडर गैर मेरी है और यही ब्लास्ट होता है। ये गुजरांवाला का सिलेंडर है, ये सिलेंडर गैर मेरी बना हुआ है, यार ये होता तो होम दे ये गैर मेरी सिलेंडर है। क्यों मतलब ब्लास्ट? क्या मतलब? नहीं, ब्लास्ट क्यों होने दे? इस कदर गैर जिम्मेदारी क्यों है लोगों के अंदर? भाई एक चीज अगर यहाँ पर गैर में आ रही है तो गैर में आ रही है ना, यहाँ से पर बंद करवाओ ना। दुकानें तो रिक्शे वालों के पास आकर आप कर रही है नहीं। रिक्शे वालों की सर बात नहीं है यहाँ पर। सर आपको अपनी जान मुझे तो तुम ऐसे तड़ी लगा रही हो रिक्शे वाले के पास। वैसे पूछेगा सारे रिक्शे वालों के दुकानों से बंद करवाएं जाकर। सारे रिक्शे वालों के पास यहाँ पे भाईजान सिलेंडर चल रहे हैं। कुछ नहीं कर फोकर साहब, ये इनका सिलेंडर मयारी है या गैर मयारी? बिल्कुल गैर मेरी सिलेंडर है और ये 80% रक्षों पे गैर मेरे सिलेंडर हैं। हमने गौरी साहब ने बेताशा कोशिश की है ये गुजरांवाला के सिलेंडर का खात्मा हो जाए, ये खात्मा हो जाए और मेरी सिलेंडर लगे। ये मेरी सिलेंडर की कोशिश की थी। आपको कैसे पता चला ये सिलेंडर यहाँ गैर में आ रही है? देखिए, ये किसी कंपनी का नहीं बना हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ ये गुजरांवाला से गैर मेरी ऐसे बना हुआ सिलेंडर। बात सर यहाँ पर ये आती है कि जब LPG गैस की जब सर यहाँ कीमत बढ़ती है, सर सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बशमूल आपके, लेकिन सर जब इस किस्म के जब कोई धमाके यहाँ होते हैं, सर हम ये देखते हैं, बेशक आप हमारे प्रोग्राम में आप आए यहाँ पर, लेकिन सर हम देखते हैं कि रिस्पांस वैसा नहीं होता है जैसा यहाँ पर होना चाहिए। देखिए, अब कल 20 रुपए किलो कीमत बढ़ जाएगी, पेट्रोल डीजल से ये बिल्कुल गैस महंगी हो जाएगी, कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। गुजारिश ये हुकूमत को होश के नाखून लेनी चाहिए। यहाँ एक ही चीज़ सस्ती सी नए पाकिस्तान में वो LPG थी और कल शाम से 20 रुपए किलो महंगी हो जाएगी, ये 160 रुपए महंगी हो जाएगी जो पिछले 4 साल में महंगी नहीं हुई थी। गुजारिश ये है कि ये सिलेंडर बाकी चीज़ों पर गौर करना चाहिए। ये मासूम जाने को जा रही है, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हर चीज़ पर दामन करने के लिए तैयार हैं। गुजारिश इतनी है कि आए मिल के काम करें, सेफ्टी पे काम करें। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि LPG के कारोबार में पुलिस बराह रास्त कार्रवाई नहीं करेगी। ओगरा का जो रेफरेंस है उसके मुताबिक तमाम तर इख्तियारात जो है AC और DC सबको दिए गए। ठीक, इनके पास इख्तियार हैं। अभी आपके प्रोग्राम के बाद क्या होगा, ये धमाका हुआ है, पुलिस आग लगी, पुलिस फौरी तौर पे आपके प्रोग्राम के बाद निकलेगी, दुकानों से बतागिरी शुरू कर देगी। जो गैस बिक रही है इस वक्त 140 रुपए किलो, ये 160-70 रुपए किलो जी। पुलिस का पता भी बीच में शामिल। इसमें वाजह तो आर्टिकल 29 के तहत AC और DC के पास इख्तियार है, पुलिस का इसमें नहीं है। इरफान खोखर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि कलबा चौक के इलाके में हम लोगों ने पहले भी मुतादिद बार प्रोग्राम किया है। ये दुकानें जो है सारी की सारी बंद हैं और हम ये देखते हैं कि अक्सर जो है यहाँ पर रिक्शे वाले यहाँ पर आते हैं, होटल वाले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके जो है गैस के सिलेंडर्स भरवाए जाते हैं। लेकिन जनाब ये चलते फिरते टाइम बॉम्ब्स हैं यहाँ पर लाहौर शहर में, जो यहाँ पे मुसलसल जो यहाँ पे टिक 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 कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए, ये जो बढ़ते हुए जो वाक़यात हैं, जो तवातुर के साथ ये जो वाक़यात यहाँ हो रहे हैं, जनाब आली आपका ये अपना 17 नुकाती एजेंडा है, 17 नुकाती एक सेफ्टी प्रिकॉशंस है यहाँ पर LPG गैस के सिलेंडर्स के कारोबार के लिए। अगर आप इसके पर अगर आप अमल दरामद करवा लें तो यकीन करें शायद ये वाक़यात की शरह जो है यहाँ पर बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी वालेकुम सलाम जी। सर बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़यात लाहौर में पेश आ रहे हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान आज ये दूसरा सिलेंडर ब्लास्ट है।
सर क्या वजह आप समझते हैं यहाँ पर, चूँकि आज का जो ब्लास्ट हुआ बरकत मार्केट का, वो तो चले सर फॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा सानिया होने से बच गया, लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो ज़िले इंतज़ामिया है उसकी यहाँ पर नाअहली है कि रिहायशी इलाकों में ऐसी दुकानें यहाँ बनी हुई हैं और बड़ी एक तवातुर के साथ बनी हुई हैं, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा? देखिए, ये रिहायशी इलाका नहीं है, ये बेसिकली बरकत मार्केट का एरिया है और ये पीछे काफ़ी बड़ा मैदान है। शॉप्स भी ऑब्वियसली इस पे इश्यूज़ थे यहाँ पर, लेकिन ये सारा मार्केट एरिया है, कमर्शियल एरिया है। लेकिन बराबर में घर है, मस्जिदें हैं, ऑब्वियसली क्योंकि एरिया तो कमर्शियल है, सामने और साइडों पर टोटल मार्केट्स हैं, तो ये मार्केट का एरिया कंसिडर होता है। अब साथ बाज़ार भी है हमारा जो बाज़ार लगता है सोलत बाज़ार या रमज़ान बाज़ार। सो बट डीकैंटिंग जो है इलीगल, वो किसी सूरत में अलाउ नहीं है। उस पे अगर आप एक पिछले महीने में देखें तो 60 के करीब FIRs दर्ज हो चुकी हैं। सिविल डिफेंस का ये बेसिक काम होता है, सिविल डिफेंस और टाउन कमेटीज़ का ये काम होता है। उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि डीकैंटिंग ना हो। इलीगल डीकैंटिंग इलीगल है बेसिकली। सो हमारे पास ऑब्वियसली डेली बेसिस पे ये ऑपरेशन होते हैं, लेकिन लोगों से भी मैं गुजारिश करता रहता हूँ कि हमें ज़रूर इतला किया करें अगर कोई ऐसी इलीगल डीकैंटिंग देख रहे होते हैं। लेकिन सर वहाँ पे जब भी मैं वहाँ गई तो सर वहाँ पर रिहायशियों ने जो है 2017 की हमें वहाँ पर एक एप्लीकेशन दिखाई और वहाँ के रिहायशियों ने ये कहा कि 2017 से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ये हमने शिकायत 12 बार दर्ज करवाई है कि इस किस्म की जो दुकानें हैं वो बड़ा एक सिक्योरिटी हैजर्ड सामने हो सकती है, साबित हो सकती हैं। और सर देखिए अल्टीमेटली आज वही हुआ कि ब्लास्ट। दुकानें जो है ना, दुकानें LPG की, वो तो इलीगल बिजनेस नहीं है। LPG तो लोगों को चाहिए, वो तो बल्कि आप प्रमोट करें। इलीगल डीकैंटिंग इज़ एन इशू। आप जब डीकैंट करते हैं, जब एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में डालते हैं, वो अलाउ नहीं है। सो वो हर जगह पर नहीं हो रही होती डीकैंटिंग छुप के ये लोग करते हैं। ऑब्वियसली उस पर मैं ये कतई नहीं इसको मैं डिफेंड कर रहा कि इसमें हमारे इदारे की नाअहली नहीं होगी, लेकिन मैं ये आपसे बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली सिविल डिफेंस का ये काम है, उनके इदारे का काम है, ये साथ साथ टाउन का काम है। उनसे मैंने पूछ की है, मैंने एक्सप्लेनेशन कॉल कर ली है, मैंने FIR भी दर्ज हमने करने को कह दिया। अभी ये नुकात पढ़ रही थी, मेरे ख्याल से आपके डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ये 17 नुकात एक सेफ्टी ये जो है प्लानर है ये निकला हुआ है। सर इसमें ये मुझे पढ़ के मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि इसके मुताबिक से 20 सिलेंडर्स अलाउड हैं एक दुकान के अंदर, लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि चाहे वो कोई भी इलाका हो लाहौर का, मेरा नहीं ख्याल कि वो 20 सिलेंडर्स वाली ये जो प्रिकॉशन है कोई भी दुकानदार यहाँ पे ले रहा है। आप क्या कहते हैं? इसको ऑब्वियसली देखना पड़ेगा केस टू केस बेसिस के ऊपर कि कहाँ पर ये हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा। इशू तो ऑब्वियसली ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, ठीक है, आपने रेज़ भी किया और इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ भी है, लेकिन हमने इसको देखना इस नुक्ता नज़र से है कि एक इदारा है वो अपना काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो इदारे को हमने आज दोबारा एक्सप्लेनेशन कॉल किया उसके ऊपर और उनको हमने 1 हफ़्ते का टारगेट दिया है सिविल डिफेंस को और साथ हमारे जो टाउन के इदारे को कि 1 हफ़्ते में, और असिस्टेंट कमिश्नर्स के अंडर कि हमें 1 हफ़्ते में ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे इस चीज़ का कि उनके इलाके में इलीगल डीकैंटिंग नहीं हो रही। बट अगेन इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका तरीकाकार एक तो ये हमारी सर्वेलेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली लोगों से भी गुजारिश है कि मैंने आज इंश्योर किया है, मैंने मुख्तलिफ जगहों पर चैनल्स के ऊपर भी, कि हमारा जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर ज़रूर आप भी डिस्प्ले कर दीजिएगा मेरी तरफ से कि अगर इलीगल डीकैंटिंग हो जहाँ पर उनको लगे कि इलीगल LPG का बिजनेस इलीगल नहीं है, डिकैंटिंग इलीगल है, अगर सिलेंडर से सिलेंडर में मुंतकिल कर रहे हैं तो हमसे ज़रूर वो शेयर करें इन्फॉर्मेशन। आज का प्रोग्राम जब मैंने किया तो ये पता चला कि जो दुकानदार जिनकी दुकानें वहाँ पर मौजूद थी जो कि आज के धमाके में तबाह हुई, वो दुकानदार वहाँ से फ़रार हो गए। सर उसके बाद लेटर ऑन फिर मैं आगे कलमा चौक गई। कलमा चौक पर भी सर आपकी नॉलेज में होगा कि वहाँ पर भी जो है वहाँ पर जैसे ये सिलेंडर्स की दुकानें मौजूद है। सर वो दुकानें भी आज यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद है। तो सर होता फिर यही है कि 2 दिन या 3 दिन तो सारी ये जो हमें फुर्तियाँ नज़र आती हैं, लेकिन सर उसके बाद फिर ये सारे मामला यहाँ पर ठंडे पड़ जाते हैं। देखें, हमारा एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। मैंने जिस तरह आपको बताया हमने 60 FIRs की हैं 1 महीने से, काम तो इदारा कर रहा है।
हर जगह पे पहुंचना ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक हमने मोमेंटम बिल्डअप करना होता है। तो अब हमने इनको हफ्ते का टास्क दिया है, हफ्ते में ये अपने सर्वे भी कंप्लीट करें, साथ साथ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करें जो जहाँ जिन शॉप्स के ऊपर इलीगल डिकेंटिंग हो रही है। सर एक सबसे इम्पोर्टेंट नुकता यही, चूँकि सर मेरे हाथ में वो 17 नुकाती वो ये सेफ्टी प्रिकॉशंस का ये पेपर मौजूद है। इसके मुताबिक सर कि LPG के काम को कारोबार सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 112 की जानिब से आग बुझाने की ट्रेनिंग लाजमी हासिल करना होगी। सर आपको क्या लगता है ये कितनी ये जो नुकता है कि कितना एप्लीकेबल है यहाँ पर दुकानों के लिए? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप शॉप देखें, मे भी शॉप भी इलीगल हो, उसका नक्शा भी अप्रूव ना हुआ हो, तो आप अगर हम घरों को चेक करें, आपके 70% ठीक होंगे, 30-40% घर ऐसे भी होंगे जिनके नक्शे अप्रूव नहीं होंगे। कमर्शियल कई एक्टिविटीज़ ऐसी जो घरों की हैं वो इलीगल होंगी। पॉइंट ये है कहने का कि ऑब्वियसली इश्यूज़ तो मौजूद हैं। अब ये विकेट प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये उस टाइम आपकी जब सतह पर आते हैं तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लाहौर इज़ फुल ऑफ इश्यूज़, ठीक है, ट्रैफिक से लेकर LPG से लेकर इदारों से लेकर हल भी करने हैं। ऑब्वियसली हल की तरफ मैंने आपको बताया ना, अगर हमने 60 FIRs की हैं, इसका मतलब है इदारा काम तो कर रहा है। कितना एक्सटेंट तक काम कर रहा है उसको बढ़ाना है। आपसे आखिरी सवाल ये कि चले ये तो दुकानें हैं सर, ये जो रक्षों के अंदर ये जो गैर मयारी सिलेंडर्स लगे हुए हैं सर, उनका क्या करना है? देखिए जो सिलेंडर्स होते हैं इनको इनके म्यार को चेक करने के लिए सर्टिफिकेशन होती है। सो अगर सर्टिफिकेशन वो अवेलेबल है तो फिर तो ठीक है, अगर सर्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं है तो फिर इशू है। मैंने जिस तरह आपको बताया, मैंने एक हफ्ता दिया है तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को। अभी हाईलाइट हुआ है इशू, इसलिए इस पर हम ज़्यादा काम करेंगे। तो हमने बेसिकली तमाम एसोसिएशन को भी ये कहा है कि इस पर हमारे साथ ताउन करें, और हमने कार्रवाई इस पे करनी है। एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई होगी। सर आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद है, वो ये कह रहे थे कि कार्रवाई होगी और यकीनन यहाँ पर कार्रवाई होगी। अब देखना यह है कि एक हफ्ते के बाद इस सारी सूरत हाल में कितनी बेहतरी या कितना प्रोग्रेस आता है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरात लैन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।